Hello dear children, welcome to my English video class for 29th November 2021. Children, I hope you all are doing good. You all are keeping in good health. Do keep on following all the COVID protocols. Do keep on taking all the safety precautions and do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy and most importantly, stay safe children. We have started with the exercises of lesson number 7, that is a fun weekend. And in this lesson children, we have completed the exercises based on comprehension. Comprehension पे based जो exercises है वो हमने complete कर लिया है. We have done question answers in the notebook. Then we have done one fill in the blank and we have done finding naming words from the word maze. Okay, and we have started with grammar based exercises. So turn to page number 71 in your English main course book. This is your main course book. Turn to page number 71. Okay. Now children, in this lesson you must have noticed जैसे अभी हमने इस word maze में से we found out 12 naming words. ठीक है, इस lesson में बहुत सारे naming words यूज हुए हैं. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स एज यू ऑल नो, नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सबका अपना कोई ना कोई एक नाम है. सो दे आर ऑल नेमिंग वर्ड्स. तो इस लेसन में भी बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स यूज़ किए. गार्डन, ट्री, पार्टी, बलून्स, मास्क, स्ट्रीमर्स, मम्मी, स्नैक्स. ठीक है ना. उसके अलावा टेबल, पूल, फेंस, ट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स भी हैं. आदित्य, प्रिया, मोना, अगेन नितिन. ठीक है. सो वी फाउंड आउट 12 नेमिंग वर्ड्स. नाउ चिल्ड्रन, इन दिस लेसन, इस लेसन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो वर्ड्स हमें पोजीशन बताते हैं. ठीक है, जो वर्ड्स हमें पोजीशन बताते हैं. जैसे वी स्लेप्ट इन माई रूम. कहाँ सोए? इन माई रूम. मम्मी अरेंज द स्नैक्स ऑन द table. Nitin stood at the corner. I hid under a bench. Priya and Mona climbed up a tree. Adit hid behind a tree. ठीक है. Nitin and Aman hid inside the dollhouse. Okay. Big eagle flying over the tree. Priya fell into the pool. तो ये सारे जो वर्ड हैं, इन, इनटू, अंडर, ओवर, क्लाइम्ड अप, बिहाइंड, ऑन, एट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं. ठीक है. दे टेल अस द पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जगह. ठीक है ना. कहाँ खड़ा हुआ नितिन? कोने में. मैं कहाँ छुप गया? बेंच के नीचे. आदित्य कहाँ छुपा? ट्री के पीछे. अमन कहाँ छुप गया? डॉल हाउस के अंदर, इनसाइड द डॉल हाउस. प्रिया कहाँ गिर गई? पूल में. मम्मी ने स्नैक्स कहाँ अरेंज किए? टेबल के ऊपर. हम सब कहाँ सोए? मेरे रूम में. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, दे टेल अस द पोजीशन और प्लेस ऑफ समथिंग और समवन. ठीक है. सो दीज वर्ड्स आर नोन एज पोजीशन वर्ड्स एंड इनको कहते हैं ग्रामर में प्रीपोजिशंस. ये जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर नोन एज पोजीशन वर्ड्स, द वर्ड्स which tell us about the position or where the people or things are. ठीक है. कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ कहाँ पर है, उसको कहते हैं पोजीशन वर्ड. जो भी वर्ड हमें किसी जगह की पोजीशन बताते हैं उसको कहते हैं पोजीशन वर्ड्स एंड इन ग्रामर दे आर नोन एज प्रीपोजिशंस. तो इसके हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर लिया था, ए एक्सरसाइज, वेयर वी हैड टू मैच कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस का आधा पार्ट कॉलम ए में है एंड आधा पार्ट कॉलम बी में है. तो हमको दोनों को करेक्ट मैचिंग करनी थी टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. इसमें आपने देखा होगा कि द वर्ड्स विच आर रिटन विथ ब्लू, हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं यहाँ वाले इस एक्सरसाइज में, ये सारे जो वर्ड्स बिहाइंड, ऑन, अंडर, इनटू, इनसाइड, एट, अप, ओवर, ये सारे जो वर्ड्स हैं दे आर रिटन विथ ब्लू एंड दे आर नोन एज पोजीशन वर्ड्स बिकॉज दे टेल अस द पोजीशन. नाउ अभी ग्रामर की आज हम करेंगे सेकेंड वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी, दैट इज fill in the blanks with the appropriate position words. Some position words are given. You have to fill in the blank with appropriate. Appropriate का मतलब है correct, जो word वहाँ पे fit बैठता है.
ऐसा नहीं कि हम जब फिल इन द ब्लैंक आप करते हो तो किसी भी वर्ड को तो नहीं लिख देते हो ना, जो वहाँ पे जो वर्ड लिखने से सेंटेंस कंप्लीट होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट होता है. ओके, सो fill in the blanks with appropriate position words. Now turn to page number 72 children. ठीक है, this is exercise B. Fill in the blanks. Fill in the blanks with the appropriate, appropriate, position, appropriate position words. ठीक है, and now the words कौन कौन से? The words are over, 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 on, behind, behind, inside, in, and under. ठीक है, these are the words. Now the first sentence, the cat is hiding, hiding dash the table. Now children, along with the sentence, the picture is also given, and this is, you can say, the picture clue. ये जो है picture clue है आपकी help के लिए. ठीक है, the cat is hiding dash the table. Now where is the cat hiding? पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, कहाँ पे कैट है? The cat is hiding. Where is the cat hiding? The cat is hiding, देख के समझ में आ रहा है, अंडर द टेबल. कैट कहाँ छिपी हुई है? टेबल के नीचे. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. अंडर, सो वी हैव यूज दिस वर्ड. इस पे छोटा सा टिक लगा देते हैं. सो अंडर माने नीचे. नाउ बी इज सेकेंड, आई मीन अ बर्ड is sitting dash the branch. Now children, see the picture. Where is the bird sitting? Bird कहाँ से बैठी हुई है? Bird branch के ऊपर ही बैठती है. तो the bird is sitting on the branch. कहाँ बैठी है? branch के excuse me, sitting on the branch. ठीक है, on and under हमने पढ़ा था ना मैथ्स में भी. on माने ऊपर, under माने नीचे. a bird is sitting on the branch. Raju is standing dash the tree. Third is Raju is standing dash the tree. Now see the picture. Where is Raju standing? राजू कहाँ खड़ा हुआ है? ट्री है, ट्री के हमको पीछे दिख रहा है राजू. जैसे आप जब छिपते हो या तो कोई डेन बनता है तो कहीं पे किसी चीज के पीछे खड़ा होकर डेन बनता है, सो दैट द चाइल्ड डज नॉट सी अदर्स. या जब छिपते हो तो राजू इस पिक्चर में कहाँ पे खड़ा हुआ है? वी कैन सी दैट राजू इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. ट्री के पीछे खड़ा है. तो राजू इज स्टैंडिंग behind. behind. Raju is standing behind the tree. Fourth is, अच्छा 4, 5, 6, 3 are there. तो ये मैं इरेज कर दे रही हूँ. This also you have to write in your book only, and जब आप एक्सरसाइज करोगे, write class work, write date here and write class work in the center. ठीक है, सारे बच्चे अब क्या करोगे? इधर डेट डालोगे और इधर क्लास वर्क लिखोगे. ओके, डेट एंड क्लास वर्क. फाइन. सो आई होप वी हैव यूज दिस वर्ड ऑल्सो, बिहाइंड. ठीक है, जो हम वर्ड यूज कर ले रहे हैं उसको टिक लगा दे रहे हैं. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन. द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच. राजू इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. रिटन. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस.
Okay, children? वीडियो में बेटा आप लोगों को कभी पीछे से कार के हॉर्न की आवाज़ आती होगी, कभी रिवर्स करने की आवाज़ आती होगी. दैट इज़ बिकॉज घर के पास में पार्किंग लॉट है, तो उसकी आवाज़ आती होगी आप लोग को बीच में. फोर्थ इज रोहन्स बुक आर ROHANS. रोहन्स बुक्स आर dash his बैग. रोहन की बुक, पिक्चर में देखो रोहन की बुक कहाँ है. वी आर लेफ्ट विथ ओवर, इनसाइड एंड इन. ठीक है, रोहन की बुक कहाँ है. रोहन की बुक बैग के अंदर हमको दिख रही है. नाउ चिल्ड्रन, हियर वी हैव टू वर्ड्स, इन एंड इनसाइड. ठीक है, इन मतलब भी अंदर और इनसाइड मतलब भी अंदर. Now where do we use in and where do we use inside? ठीक है, इन जैसे हम कोई चीज़ अंदर भी रख सकते हैं और वो बाहर भी हो सकती है. ठीक है, जैसे बुक्स हैं, बुक्स आर इन द बैग. ठीक है, इन द बैग बुक्स बाहर भी हो सकती हैं. जो चीज़ हमें बिल्कुल किसी के एकदम अंदर ही रखनी होती है, लाइक प्रिया फेल इनटू द पूल. कहाँ गिर गई? इनटू, पूल के अंदर. ठीक है, तो इन और इनटू, यहाँ पे वी हैव इन एंड इनसाइड. तो इनसाइड मतलब अंदर. ठीक है, सो थ्रो द रोहन्स बुक आर, यहाँ पे हम रोहन्स बुक आर इन हिज बैग भी लिख सकते हैं, इनसाइड हिज बैग भी लिख सकते हैं. एंड थ्रो द गार्बेज इनसाइड द बिन भी लिख सकते हैं, इन द बिन भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हियर वी विल यूज इनसाइड. अंदर है, बुक जो है उसकी बैग के अंदर है, तो रोहन्स बुक्स आर इनसाइड हिज बैग. INSIDE, इनसाइड. ठीक है, कहाँ पर है बुक्स? उसकी बैग के अंदर. इनसाइड आउटसाइड, अंदर बाहर. वी कैन मेक आउट, यहाँ पे हमें दिख रही है कि उसकी जो बुक्स है वो बैग के अंदर है. रोहन्स बुक्स आर इनसाइड हिज बैग. नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज थ्रो द गार्बेज, THROW, थ्रो द गार्बेज dash the bin. And sixth sentence is Ria's clothes are thrown all the bed. ठीक है, इनसाइड भी हमने यूज कर लिया. नाउ थ्रो द गार्बेज डैश द बिन, मतलब बिन इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डस्टबिन. तो गार्बेज माने कूड़ा. कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? इसके लिए क्या यूज करोगे? थ्रो द गार्बेज. गार्बेज तो हमें बिन में ही फेंकना चाहिए. सो थ्रो द गार्बेज इन द बिन, मतलब कूड़ा हमेशा बिन में फेंकना चाहिए. थ्रो द गार्बेज इन द बिन. एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन वर्ड, दैट इज ओवर. रियाज क्लोथ्स आर थ्रोन ऑल ओवर द बेड. यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेड है, बेड के ऊपर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, फैले हुए. तो क्या होगा? रियाज क्लोथ्स आर थ्रोन ऑल ओवर द बेड. रियाज क्लोथ्स आर थ्रोन ऑल ओवर द बेड. ओवर मतलब जैसे यहाँ पे ओवर का मतलब है, एक तो ओवर माने सोता ऊपर. तो अ बिग ईगल फ्लाइंग ओवर द ट्री. कहाँ से बिग ईगल जा रहा था? ट्री के ऊपर से, ओवर द ट्री. यहाँ पे भी रिया के कपड़े कहाँ फैले हुए हैं? बेड के ऊपर फैले हैं, तो ऑल ओवर द बेड. सो राइट दीज थ्री. ये थ्री भी सेंटेंसेस आप कंप्लीट कर लो. नाउ आई होप एवरीवन हैज डन. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस. नाउ द नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज इज डन टू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ वर्ड्स, टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ठीक है, आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए just a minute children. Yes, word building exercises are done to improve your vocabulary. जो आपके जो words की knowledge है. build का मतलब ही है कुछ चीज़ को बनाना. तो word building मतलब when you make new words, when you think of new words, तो obviously आपकी वर्ड्स की नॉलेज बढ़ती है. जब आप नए नए वर्ड्स सोचते हो, नए वर्ड्स बनाते हो, या आपको नए वर्ड्स की नॉलेज होती है,
तो योर नॉलेज ऑफ वर्ड इंक्रीजेज, योर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश या शब्दों का भंडार, ठीक है। तो वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज इज डन टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, आपके वर्ड्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड इन दिस वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज, आज तो टाइम ओवर हो गया है, सो वी विल बी डूइंग वर्ड बिल्डिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।